बुलेटिन के आगाज में अच्छी खबर शामिल करेंगे। कोरोना के कम होते असरात। फैसलाबाद रीजन की जेलों की कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का टेस्ट करवाया गया था। आपको बताएं कि तमाम के तमाम कैदियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ गई हैं। कोरोना के असरात कम हो रहे हैं। फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गई हैं। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, जिसके असरात कम हो रहे हैं। कोरोना डिवीजन भर में दम तोड़ रहा है। फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो मनफी आई है। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। आपको बताएं कि लाहौर की जेल में कोरोना टेस्ट के जो पॉजिटिव आने वाले केसेस थे, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन में भी ये रिपोर्ट करवाई गई हैं, ये टेस्ट करवाए गए हैं और अब वहां जो है वो तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। एक अच्छी खबर आ रही है कोरोना के हवाले से जो दम तोड़ रहा है। फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो मनफी आई हैं। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीजन भर की जेलों के 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। कोरोना के कम होते असरात। रीजन भर के जेलों की कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो मनफी आ गई हैं। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। आपको बताएं कि इससे कबल जो है वो लाहौर की जेल से जो है खबर आई थी कि वहां टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन में जो है वो मुख्तलिफ जेलों में टेस्ट करवाए गए थे कैदियों के, जो नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा अगर हम कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स में जो करंटीना में भी लोग रखे गए हैं उनके भी नेगेटिव आ रहे हैं और अब जेलों में भी जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के मरीजों की हालत बेहतर होने लगी है। करंटीना सेंटर में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा है। जिला फैसलाबाद में 36, चिनियोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और जंग में 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक ज़ेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि डिवीजन भर में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी है। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा है। जिला फैसलाबाद में 36, चिनियोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और जंग में 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक ज़ेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आपको बताएं कि ऐसे मरीज जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, ऐसे ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अरकान जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, अब उनके जो है रिपोर्ट्स नेगेटिव आना शुरू हो गई हैं। अब वो अपने घरों को जा रहे हैं और जो करंटीना सेंटर है उनका रश जो है वो कम हो रहा है। इस वक्त जिला फैसलाबाद में 36, चिनियोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और जंग में 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। फैसलाबाद में पारस कैंपस और जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के करंटीना सेंटर में मुकीम 78 अफराद की दोबारा कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इन अफराद को घरों को भिजवा दिया गया है। फैसलाबाद के करंटीना सेंटर में मुकीम 78 अफराद को घरों को वापस भिजवा दिया गया है, जिसमें तबलीगी जमात के अरकान और ज़ायरीन शामिल हैं। इन तमाम अफराद के 2 बार टेस्ट लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर भिजवाए गए थे। दोबारा कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर इन्हें घरों को भिजवा दिया गया है। 44 तबलीगी जमात के अरकान जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस और 34 अफराद ज़रई यूनिवर्सिटी के पारस कैंपस में मुकीम थे। इन तमाम अफराद का ताल्लुक दीगर अजला से था। करंटीना सेंटर से भिजवाए गए अफराद को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है ताकि कोरोना सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि जंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के रिहायशी अफराद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। एक ही खानदान के 42 अफराद के टेस्ट लिए गए और मज़कूरा खानदान के 8 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस खानदान के मजीद 2 बच्चों में कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आए हैं। खानदान के बाकी 32 अफराद के टेस्ट मनफी आए हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल भी रहा है। जंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के रिहायशी अफराद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं। एक ही खानदान के 42 अफराद के टेस्ट लिए गए थे। मज़कूरा खानदान के 8 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस खानदान के मजीद 2 बच्चों में कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आए हैं। खानदान के बाकी 32 अफराद के टेस्ट जो हैं
वो मनफी आए हैं। एक तरफ कोरोना दम तोड़ रहा है तो दूसरी तरफ पेशेंट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के रिहायशी अफराद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। एक ही खानदान के 42 अफराद के टेस्ट लिए गए थे। मज़कूरा खानदान के 8 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं और इसी खानदान के 2 बच्चों में कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आए हैं। खानदान के बाकी 32 अफराद के टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं। अहम खबर आपके साथ झंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के इलाके से शेयर कर रहे हैं, जहां पर 42 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए थे और एक ही खानदान के ये टेस्ट लिए गए थे। मज़कूरा खानदान के 8 अफराद के कोरोना टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसी खानदान के मजीद 2 बच्चों में कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा, 8 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। जी बिल्कुल, झंग में झंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के रिहायशी एक ही खानदान के तकरीबन 42 अफराद थे, जिनके जो है वो 4 रोज पहले कोरोना टेस्ट लिए गए थे और अब इसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। इसी खानदान के 8 अफराद में पहले ही कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और ये पूरा खानदान जो है वो झंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के मुकामात पर रहता है। ताहम अभी जो है वो मजीद 2 कम से बच्चे हैं, इनमें भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की तस्दीक हो गई है, जिनकी उम्र जो है वो 2 साल से 4 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। और इस तरह इसी एक खानदान के 10 अफराद में मजमूई तौर पर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ताहम अगर झंग में बात कर ली जाए करंतना सेंटर में कितने मरीज जो है वो जेर इलाज है, तो उनकी तादाद अब 12 हो चुकी है। ताहम जो महकमा सेहत के जराए हैं उनका ये कहना है कि जो 2 कम सिर्फ बच्चों के जिनमें तस्दीक हुई है, इनको जल्द ही करंतना सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ताहम पुलिस पहले ही इंतजामिया के साथ मिलकर झंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के बशीर चौक को सील कर चुकी है। जी अच्छा मुबश्शिर, ये बताइएगा कि अभी जो ये अफराद हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, इनको कहाँ रखा गया है? जी बिल्कुल, ये इसी खानदान के जो 8 अफराद जिनमें खवातीन शामिल थी, बच्चे शामिल थे, वो पहले ही उनको करंतना सेंटर में मुंतकिल किया गया था। वहीं पे उनका जो है वो देखभाल उनकी जा रही है और इसके साथ साथ अभी जो 2 कम सिर्फ बच्चे जिनमें आज कोरोना वायरस की जो तस्दीक हुई है, इसको भी अभी महकमा सेहत की टीमें जो है वो करंतना सेंटर मुंतकिल करेंगी और वहीं पर इनकी देखभाल की जाएगी। अच्छा मुबश्शिर, साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? आया कि उनको उनके वालिदैन के साथ रखा जाएगा या उन्हें बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी बात हुई है। करंतना सेंटर में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला मौजूद है, महकमा सेहत के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी हैं, उनसे यह बात हुई है। उनका ये कहना है कि इन बच्चों की उम्र जो है वो 2 से 5 साल के दरमियान है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इनको जो है वो करंतना सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। इनकी वालदा में जो है वो किसी जो कोरोना वायरस है वो नेगेटिव आया था। हम इन्हीं बच्चों के जो दीगर जो खानदान के अफराद हैं, वो पहले ही 8 अफराद जो है वो करंतना सेंटर में मुकीम है, उनको वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वही अफराद जो है वो अपने इन 2 बच्चों की भी देखभाल करेंगे। इस हवाले से मजीद भी जो डॉक्टर्स जो है इस हवाले से देख रहे हैं, उनकी भी जो महकमा सेहत के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मुशावरत भी जारी है किस तरह बच्चों को जो है वो टैकल किया जाएगा। तो अभी तक जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक इन्हीं बच्चों के जो दीगर जो खानदान के अफराद करंतना सेंटर में मौजूद हैं, वही इन्हीं की देखभाल करेंगे। जो दीगर अफराद करंतना सेंटर में मौजूद हैं वही बच्चों की देखभाल भी करेंगे। ठीक है मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के क्वारंटीन सेंटर्स में ज़ायरीन के पहले ग्रुप की खिदमत पर मामूर वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स को जिम्मेदारी से सबकदोश करा दिया गया है। छुट्टियों पर भेजने से कबल फूल पेश किए गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वो हीरोज जो क्वारंटाइन सेंटर में ज़ायरीन के पहले ग्रुप की खिदमत पर मामूर रहे, उन्हें आज घर भेज दिया गया है। वर्कर्स 23 मार्च से क्वारंटाइन सेंटर्स पर ज़ायरीन के साथ मौजूद थे। इस मौका पर मुलाजिमीन ने बुलंद अज़्म का इजहार किया। एक फ्रंट फुट पे आके, बॉर्डर पे आके, जहाँ पे वायरस ज़्यादा लोग भी थे और वायरस का ख़तरा भी था, इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी इन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश किया और इन्होंने इस कौम के ऊपर एहसान अज़ीम किया है। और ये पूरी कौम इनकी इस जो काविश है, इनकी ये जो खिदमत है, उसको जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक याद रखेंगे। वर्कर्स ने 25 दिन क्वारंटाइन सेंटर में सफाई समेत दीगर फराइज अंजाम दिए। एसी सदर उमर मकबूल और CEO कंपनी काशिफ अवान ने मुलाजिमीन को फूल पेश किए और उनकी खिदमात को सराहा। उनके हर चीज़ को जो है हमें बाहर तक पहुंचाया, बाहर से अंदर तक ले गए। और इवन आज भी देखें कि जो हमारे अंदर लोग पॉजिटिव हैं, उनकी आज भी यही लोग जो थे वो खिदमत कर रहे थे। अब चूंकि काफ़ी देर हो गई थी तो हमने इनके जो है 2 टेस्ट भी करवाए, नेगेटिव आए। अब इनकी जगह जो है हमारा नया स्टाफ जो वो आ गया, तो इनको मतलब जो है अब जितने भी अच्छे अल्फाज में आप इनको कह सकें वो कम है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इन वर्कर्स के कोरोना के दोबारा टेस्ट नेगेटिव आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
पीर महल से आपको अपडेट करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग के कारकुनान भी मैदान में आ गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए शहर भर में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से स्प्रे जारी है। स्प्रे अल्लाह वाला चौक, बाजारों और इबादत गाहों समेत अस्पतालों में किया जा रहा है। फाउंडेशन की जानिब से शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहरियों की जानिब से और ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है वो मदद की जा रही है शहरियों की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग के कारकुनान भी मैदान में आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए शहर भर में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से स्प्रे किया जा रहा है। अल्लाह वाला चौक और इबादत गाहों समेत अस्पतालों में ये स्प्रे किया गया है। फाउंडेशन की जानिब से शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए हैं। चिन्योट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई ताखीर का शिकार है। किसानों ने पैदावार होने का खदशा किया है। हालिया बारिश के बाद ग़िज़ाई अहम जिन्स गंदम कठिन मराहिल से गुजर रही है। किसानों का कहना था कि बारिश से गंदम की कटाई मजीद लेट हो गई है, जबकि कलर ज़दा ज़मीन की गंदम भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। किसानों का कहना था कि ज़्यादा बारिशों से गंदम के दाने का साइज छोटा और सिट्टा काला होना शुरू हो गया है। ਕੱਲ ਦੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣ, ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮਿਆਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। किसानों को मौजूदा सूरत हाल से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने की फिक्र सताने लगी है। ज़राई माहिरीन ने किसानों को खेतों से फौरी पानी हटाने की हिदायत कर। ज़राई माहिरीन का कहना था कि किसान मौसम को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें, जबकि जहां गंदम बर्दाश्त हुई वहां भड़ियां छोटी बांधें और सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। ज़रूरत इस अम्र की है कि किसान मौसमी तगय्युरात को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। और बारिशों की वजह से गंदम की फसल का नुकसान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ने मुतासरा इलाकों के काश्तकारों के लिए इमदाद का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर हालिया बारिशों की वजह से गंदम की काफ़ी फसल तबाह हुई है। कुछ रोज़ पहले जो मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी हुई थी तो यूर सर्च हकाम का ख्याल था कि शायद 10% तक जो गंदम है उसको नुकसान पहुंचा हो। पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा नुकसान है। जहां पर गंदम की फसलें इस साल पहले से बेहतर बताई जा रही थी, वहां पर जो मौसमी आफात हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। तो उनकी वजह से जो किसानों को दरपेश मसाइल है उस पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल भी सामने आ गए। उनसे इसी हवाले से मजीद जानते जी क्या कहेंगे ताहिर साहब। जी, की वजह से हमारे काश्तकार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि तैयार फसल थी, गन्ना की काटने पे बिल्कुल तैयार थी। तो अब उसके लिए हमारा हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि उनको नुकसान उनका जो पूरा करने के लिए उनको कोई इमदाद जारी की जाए, इमदादी पैकेज दिए जाए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ज़रिए और मुतलका हल्का पटवारी के ज़रिए सर्वे करके तो उनको कुछ ना कुछ इमदादी रकम जारी की। जिस तरह वबाई बीमारी की वजह से तमाम काम बंद है तो ज़मींदार की तो ये तकरीबन 6 माह की फसल थी जो तैयार थी। ज़मींदार को इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं जो कि वो ज़ाया होगी। तो हम अल्लाह ताला से भी दुआ गू हैं कि बेमौसमी बारिशों कम से कम हों ताकि ज़मींदार अपनी बर वक्त गंदम जो है ना वो कटाई कर सके। जी बिल्कुल, इस हवाले से बिल्कुल बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराज में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है। आज भी गंदम की कटाई रिवायती तरीकों से की जाती है। इसे काटने के लिए दरांती भी रिवायती तरीकों से ही बनाई जाती है। अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। कारीगर आज भी फसल काटने के लिए दरांती रवायती तरीकों से बनाते हैं। पहले लोहे को भट्टी में डालकर नरम होने दिया जाता है, फिर हथौड़े से ज़रबें लगाकर मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर दरांती बनाई जाती है। गंदम की कटाई का मौसम आते ही दरांती की मांग बढ़ जाती है और इसका कारोबार भी चमक उठता है। दरांती बनाने का तरीका जी, पहले उसको काट कर गर्म करके उसको हथौड़े से बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। के फैसलाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम जारी है। तकरीबन 60,000 घरानों में 71 करोड़ 22,85,000 रुपए तकसीम कर दिए गए हैं। सास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में इमदादी रकम की तकसीम जारी है। तकरीबन 60,000 घरानों में 71 करोड़ 22,85,000 रुपए तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, ADC आसमा एजाज और AC यूब बुखारी ने झंग रोड सेंटर का दौरा किया। पहले मरहले में 67,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। AC सदर उमर मकबूल ने खानवाना सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। हमारे जो इंतजामात थे इसमें चेयर्स है, पानी है, सैनिटाइजर्स हैं,
फेस मास्क हैं और बाकी तमाम सहूलियात जो हमें हेल्थ एमरजेंसी के तौर पे यहाँ पे हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया है। पहले मरहले में रकम की तकसीम जारी है, जबकि दूसरे मरहले में भी रकम तकसीम होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक और MPA सईद अहमद सईदी ने एहसास प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम के सेंटर का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत जो है गरीब और मुस्तहिक अफराद में जो है रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक और MPA सईद अहमद सईदी समेत मुतअद्दिद शख्सियत यहाँ पे आई, उनकी जानिब से इंतजाम का जायजा लिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात हुई। तो सब किस तरह देखते हैं इंतजाम के हवाले से, आज आप खुद यहाँ पे पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इमरान खान की हदायत पे यहाँ आज आए हैं और मैं और सईद अहमद सईदी साहब MPA हम जायज़ा ले रहे हैं कि आया कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई हुकूमत जो है बिला तमीज़ हर शहरी के लिए ये सहूलत दी गई है जो हकदार है, और बड़े शफाफ अंदाज में ये तकसीम हो रहा है। और आज तक कल तक टोबा टेक्सिंग में तकरीबन 21,600 लोगों को ये इमदाद मिल चुकी है। इंशाल्लाह ये लाखों तक जाएगी। टोटल 1,40,00,000 लोगों तक ये पहले प्रोग्राम में ये 12,000 रुपया मिलेगा, जिसमें टोबा टेक्सिंग से भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। तो यूँ ही वो उनको मैसेज आ रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। आज शाम 12 बजे तक ये पहला सिलसिला चलेगा। तो इसमें जो भी आज शाम 12 बजे तक जो लोग अप्लाई कर देंगे उनके नाम, खुश नसीबों के नाम इसमें आएंगे, और जो नीडी पर्सन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका बाकायदा डेटा चेक किया जाता है नाज़ा के ज़रिए। जो भी सोर्सेज हैं, अगर कोई हकदार है वो इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं रहेगा। तो हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इसको बिला तमीज़, जैसे इमरान खान साहब ने बाकी जो भी काम कर रहे हैं वो भी मेरिट पे कर रहे हैं, कोई नौकरियां हों, कोई दूसरे वसाइल, जो भी हुकूमती वसाइल हैं वो हर आदमी के लिए हैं, मखसूस लोगों के लिए नहीं है। जो एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जो है मेरिट पे हर शख्स को हक है जो ज़रूरतमंद है कि वो अप्लाई करे और उसमें फ़ायदा उठा रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर चौधरी अशफाक की और MPA सईद अहमद सईदी मेरे साथ मौजूद है। सईद साहब, किस तरह देखते हैं कि इंतजाम के हवाले से जो आप खुद यहाँ पहुँचे हैं और लोगों की तादाद कम नज़र आ रही है, जिस तरह से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान साहब को, सरदार उस्मान बुज़दार साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कोरोना वायरस के उन लम्हात में जब हमारी आवाम मुश्किलात में थी, ये एहसास कैश प्रोग्राम का इहतमाम किया, और जो डिज़र्व लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे, जो बेसहारा लोग थे, उन लोगों को बिला तफरीक, बिला तमीज़ आज ये कैश दिया जा रहा है। हम स्पेशल इस हाल में इसलिए आए हैं कि हम देख सकें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आप बता रहे हैं कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमती सतह पर गरीब और मुतवस्सित तबके को माहाना खर्चे के तौर पर 12-12 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हकदारों को ढूंढ कर राशन तकसीम करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। गुलाम मोहम्मदाबाद के कलीम शहीद पार्क में 2500 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस पर मजीद बता रहे हैं शहराज भट्ट। आज भी अगर ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 40,000 से ज़ायद खानदानों तक अभी तक राशन पहुंचाया जा चुका है। फैसलाबाद में ये रिवायत अभी तक जारी है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कलीम शहीद पार्क गुलाम मोहम्मदाबाद से, जहां पर आज भी 2500 खानदानों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिस्मानी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ पर लाइनें लगवाई गई हैं वो सिमेट्री में हैं, और जितने भी खानदान यहाँ पे ख़वातीन को ख़ास तौर पे सबसे पहले कंपनसेट किया गया है, इसके साथ साथ उनको मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। और इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि ना सिर्फ उनकी मुआशी हालात बल्कि उनके साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर चौधरी यासिन साहब मौजूद हैं जो कि ट्रस्टी हैं सैलानी वेलफेयर के, और इसके साथ साथ भली साहब मौजूद हैं, मियादाद साहब मौजूद हैं, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्याल कास्ट्रो साहब मौजूद हैं,
बात करेंगे उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। कासू साहब बताइएगा, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये जो पूरा ये प्रोसीजर किया जा रहा है, इसमें ख़ासूसी तौर पर सबसे यूनिक चीज़ ये है कि उन लोगों को, डिजर्विंग लोगों को जाकर तलाश किया जाता है, डोर टू डोर, घर घर जाके। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नेकी आज के दौर में कोई नहीं हो सकती। और माशाल्लाह जितने डिसिप्लिन के साथ, जितनी वेल मैनेज हो के ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं थी। अल्लाह मियाँ इनको और तौफीक दे। इन्होंने 40,000 ख़ानदान को फैसलाबाद में राशन दिया है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरे साथ असलम भली साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भली साहब, 40,000 ख़ानदान, एक तरफ हुकूमत ने बेड़ा उठाया हुआ है जहाँ पर 12-12 हज़ार रुपये कैश की सूरत में लोगों को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये सिलसिला जारी रखा किया गया। क्या कहेंगे सवाल? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत आला खिदमत है जी। और सैलानी का तो ये वतीरा रहा है ना कि इन्होंने तो पहले पके पकाए खाने लोगों को खिलाए, उनकी इज्जत नफ्स को साथ ख्याल रखते हुए खिलाए, और आज इस डिजास्टर के दौर में अगर 40,000 ख़ानदानों को इन्होंने राशन पहुंचाया है और भी इनकी जो है वो सलाहियतों के साथ ये जारी सारी रखे हुए हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और बाकी इदारों को भी इनकी तकलीफ करनी चाहिए। सर क्या कहेंगे, आप भी खिदमत में साथ साथ ही हैं, क्या कहेंगे? मैं अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की ही बात कर लेते हैं, जिनकी जानिब से रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब भी मौजूद रहे। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम किया गया। कुलियों को समाजी फासले पर बिठाकर राशन दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फरूख हबीब ने भी तकरीब में शिरकत की। इनका कहना था कि सैलानी बगैर किसी सियासी मकसद के बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो हमारे कुली भाई हैं, इनके दरमियान राशन तकसीम किया जा रहा है। आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट यासीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो 150 के करीब कुलीज पाकिस्तान रेलवे फैसलाबाद स्टेशन के साथ जो वाबस्ता हैं, उनके दरमियान जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है। और मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों को अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ। ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी यासीन का कहना था कि आज कुलियों में राशन तकसीम किया गया है। कोशिश है कि हर मुस्तहिक फर्द तक पहुँचे और इसकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल अभी तक 35,000 लोगों के घरों में राशन तकसीम कर चुका है, ये तकरीबन 16-17 दिनों में। और ये आज हमने स्पेशली रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, कुलियों को हमने राशन तकसीम किया है। इसकी एक टीवी के ऊपर खबर चली थी कि कुलियों को नज़रअंदाज किया गया है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको अमदाद मिली है, ना किसी फलाह ज़ागर की तरफ से। तो आज फिर इनके लिए स्पेशल हम यहाँ पे राशन देने के लिए आए हैं। कुलियों ने इस मौका पर सैलानी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि 1 माह से हम फारिग हैं, आज सैलानी की जानिब से राशन दिया गया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करने सैलानी वाले कि जिन्होंने सानू राशन दिता, इन्होंने तह दिल तो यानी शुक्रिया अदा असी करने। राशन सानू मिले लेकिन मियाँ साहब आए ते सैलानी वाले बंदे दे के गए, अगों मेहरबानी है इन्होंने। सैलानी वेलफेयर की जानिब से शहर में हर फिक्का और मजहब के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया जा रहा है। चौधरी यासीन ने कहा कि अब तक सैलानी वेलफेयर 33,000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम कर चुका है और ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और चिन्यूट में पुलिस आवाम की हिफाजत के साथ साथ लॉकडाउन से मुतासर अफराद की खिदमत में भी पेश है। पुलिस मुलाजमीन के अतिये से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने का अमल जारी है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट पुलिस शहर में अमन और अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए जो मुस्लिक और नादार अफराद हैं जो कि लॉकडाउन के बायस जिनको ना तो दिहाड़ी मिल रही है और ना ही जो है वो किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो उनकी खिदमत के लिए जो है वो चिन्योट पुलिस मैदान में आ गई है। और DPO सैयद हसनैन हैदर की जानिब से जो है वो 432 मुस्लिक और नादार अफराद में जो है वो राशन तकसीम किया गया है। और ये राशन जो है वो पुलिस मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी उनकी कटौती करके जो है वो किया गया है। तो इस वाले से जिला भर के 432 जो मुस्लिक अफराद है उनमें ये राशन तकसीम किया गया है। इस बार से DPO सैयद हसनैन हैदर का ये कहना है कि लॉकडाउन के बायस से मुतासर होने वाले जो अफराद हैं, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है और जो मुस्लिक अफराद है उनकी खिदमत के लिए जो है वो चिन्योट पुलिस पेश है। और ये सिलसिला जो है वो राशन तकसीम करने का ये जू का तू जारी रहेगा। और चिन्योट पुलिस जहाँ शहर में अमन और अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखती है, तो वही इन मजदूरों का और इन मुस्लिक अफराद का ख्याल रखना भी जो है वो चिन्योट पुलिस की है।
فرائض میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ڈی پی او سی نظر کا یہ کہنا ہے کہ مزید جن افراد کی جو ہے وہ لسٹ تیار کی جا رہی ہے ان میں بھی جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جائے گا تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پال سکے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے نئے تعمیراتی آرڈیننس کی منظوری تو ہو گئی، مگر پھر بھی تعمیرات سے وابستہ افراد نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر وزیر اعظم کی جانب سے جو کنسٹرکشن کے لیے نیا آرڈیننس منظور کیا گیا، جس میں انہیں کافی حد تک جو نئی رعایتیں بھی دی گئی ہیں، جہاں پر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے متعلق بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک حلقے کی جانب سے اسے خوش آئند بھی کہا گیا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر فیصل آباد کی جو کنسٹرکشن کمپنی کے اور ڈیولپر معروف موجود ہیں، یاسین کسانہ، ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی بھی کچھ جو ریزرویشنز باقی ہیں، ابھی بھی کچھ ایڈوائس دینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کسان صاحب بتائیے گا کیا تحفظات ہیں ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو عبدالرحمن آپ کا اور 41 چینل کا شکریہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکیج آیا ہے، اس میں آپ کا اور 41 چینل کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس جانب ایک پہلا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ میں اس کو پہلا قدم ہی کہوں گا۔ ابھی اس میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کنسٹرکشن انڈسٹری کا بورڈ پہلے بناتے، کیونکہ اس میں بہت سارے ابہام ہیں۔ ان ابہام کے بارے میں فوری کلیریفیکیشن اگر نہیں ہوتی تو یہ وہیں کی وہیں بات رہے گی۔ اس کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں فیصل آباد کے اندر، وہ اتنے زیادہ ہیں، ہاؤسنگ کے اوپر بھی اور کمرشل سیکٹر کے اوپر بھی۔ مثال کے طور پہ کمرشل کے اوپر جو بھی ڈیولپر بنائے گا اسے 70,000 روپیہ جو ہے وہ ایک مرلے کے اوپر ٹیکس تعمیر شدہ دکان کے اوپر دینا پڑے گا۔ پھر اس میں ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ جو پرابلم آنی ہے، جس کی میں نشاندہی یہاں آپ کی موجودگی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ ڈیولپر جو ہے وہ پیسہ سارا اکاؤنٹ میں لے کر آئے گا دسمبر تک، اور پھر اس کے ذریعے وہ جو ہے وہ کراس چیک کے ساتھ پیمنٹس کرے گا۔ ایک تو جو ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوئی بھی منصوبہ اناؤنس کیا جاتا ہے کمرشل، تو اس کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ قسطوں کے ساتھ وصول ہوتے ہیں، وہ سال 2 سال کے ٹائم کے اوپر بیچتا ہے، لہذا اس شرط کو فی الفور ختم کرنا چاہیے۔ کنسٹرکشن سے پتہ چل جائے گا کہ پیسہ لگا ہوا ہے، مقصد تو ہے کہ کنسٹرکشن کے اوپر پیسہ لگایا جائے، ایک یہ شرط ختم ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو ہے کہ کراس چیک کے ذریعے جو پیسہ اس اکاؤنٹ سے واپس لیا جائے گا، وہ شرط بھی پاسبل نہیں ہے، یہ شرط بھی پاسبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ علی ہاؤسنگ کالونی، شاداب کالونی، لکڑ منڈی اور جھنگ روڈ کے بیشتر علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو کی جانب سے جھنگ روڈ گریڈ سٹیشن جدید بس بار کی تنصیب کا کام مکمل کر کے اسے چالو کر دیا گیا ہے۔ اس پر اپڈیٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ جی بالکل، علی ہاؤسنگ کالونی، شاداب کالونی، لکڑ منڈی اور جنگ روڈ کے بیشتر مکینوں کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے شعبہ جی ایس او کی جانب سے 132 kV کے جنگ روڈ گریڈ اسٹیشن پر جدید بس بار لگانے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر جو ہے وہ جنگ روڈ گریڈ اسٹیشن پر جدید بس بار لگانے کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ فیسکو کے جی ایس او سٹاف کی جانب سے دوبارہ کام شروع کر کے اسے ایک دن میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ جنگ روڈ کے مکینوں کے اور شہر کے جو صنعتی جو علاقے ہیں جنگ روڈ پر، ان کے جو ہے وہ لو وولٹیج کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے اور صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے گا۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ سی ای او فیسکو شفیق الحسن کی ہدایت پر جنگ روڈ گریڈ اسٹیشن پر جدید بس بار کی تصنیع کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور موسم گرما میں کیونکہ آئے روز جو ہے وہ اب گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو گرمی کی شدت میں جو ہے وہ صارفین تک بجلی کی جو ہے بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا، اور کسی قسم کے جو ٹرپنگ کے واقعات ہیں، فیڈر ٹرپنگ کے اور گریڈ اسٹیشن پر فالٹ آنے کے واقعات جو ہیں ان میں جو ہے وہ کمی آئے گی، اور جدید بس بار جو ہے وہ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں جو ہے وہ کارساز ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نجی اسکولز کو ایڈمن دفاتر کھولنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل، اکاؤنٹنٹ میں سے صرف 2 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔
स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने निजी स्कूल्स को एडमिन दफातर खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट में से सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। स्कूल दफातर सुबह 9 से 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। आम डीलिंग के दौरान फेस मास्क का पहनना लाजिम होगा। समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाए और फासला बरकरार रखने के लिए सर्कल्स लगाए जाए। टीचर्स और स्टाफ को तनख्वाहों के लिए इकट्ठे बुलाने की बजाय क्लास वाइज बुलाया जाए। हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। स्कूल में किसी भी तालिब इल्म को किसी सूरत आने की इजाजत न होगी। वॉशरूम्स को रोजाना की बुनियाद पर जरासीम कुश पानी से धोया जाएगा। स्कूल्स कोशिश करें फीसें बैंक के जरिए वसूल की जाएं। इब्तदाई तौर पर निजी स्कूल्स को 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एडमिन दफातर खोलने की इजाजत दी गई है। मई और जून में स्कूल्स खोलने से मुतालिक दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सीईओ एजुकेशन और मुतल्लिका जिम्मेदारान स्कूल्स की मॉनिटरिंग करेंगे। और लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद करने से रवा साल बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम नहीं हो सकी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नाफिज करते हुए पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूल्स को तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी हैं। हुकूमत रवां साल कोरोना वायरस के पेश नज़र सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबों की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी, क्योंकि मार्च में ही स्कूलों को कोरोना वायरस फैलने के खदशे के बायस बंद करा दिया गया था, जबकि सरकारी स्कूलों में नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होना था और अप्रैल में ही तलबा को मुफ्त किताबें दी जाना थी। स्कूलों की बंदिश के बायस हुकूमत ने ऑनलाइन एजुकेशन प्लान तैयार करते हुए केबल पर तालीम घर और PTV का टेली तालीम चैनल लॉन्च करके बच्चों को वीडियो लेक्चर देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बच्चों को किताबों की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का सामना था। ऐसे में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन मुहैया कर दी हैं। पहली से 12वीं जमात तक की तमाम किताबें वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड की जा सकेंगी। अपनी जो तमाम किताबें हैं वो अपलोड कर दी हैं अपनी वेबसाइट पे, तो पेरेंट्स को चाहिए कि तमाम के तमाम जो हैं वो बुक्स जो हैं सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर लें, ताकि अगर सामने जो लेक्चर चल रहा होता है तो बच्चों के पास वो तमाम की तमाम बुक्स भी होंगी, तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वालिदैन और उस्तादा को हिदायत की गई है कि वेबसाइट की मदद से बच्चों को इनकी मतलूबा जमात की किताबें डाउनलोड करने में मदद करें, ताकि वो TV चैनल्स पर लेक्चर सुनने के बाद ऑनलाइन किताबों की मदद से दोबारा होमवर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। सरगोदा रोड पर वाक़े समाना गांव के रिहायशी आसफा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। किराए के मकान में मुकीम बूढ़े वालिदैन की बेटी अपने परेशान है, इलाज के लिए हजरात से ताउन के मुंतज़िर है। सरगोदा रोड पर वाक़या समाना गांव की रहायशी 27 साल आसफा 3 बरस से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजा के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन करके गुर्दे तब्दील ना किए गए तो जान भी जा सकती है। मरीजा की वालदा का कहना था अपना घर भेजकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन 20 लाख रुपए इलाज के लिए दरकार हैं। उन्होंने मुखैर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील की है। मुड़ के असी घर बेच के भी लाता, सारा कुछ बच्चे कमाई करके मेहनत लियाउंदे आ, वो भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं खुदा दी देन वाली। अगर मुखैर हजरात मुतासरा खानदान के साथ ताउन करें तो आसफा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकती है। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा प्रवीण, सिटी 41 फैसलाबाद। के झंग में महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से 18 हज़ारी के थल रेगिस्तान में टिड्डी दल की नई अफजाइश को तल्फ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से टिड्डी दल की नई अफजाइश पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कॉम्बैट ऑपरेशन का ये नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को, जिसमें 18 हज़ारी और इससे मुंसलिक देहात खसूसी तौर पर थल के इलाकों में ये ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया है। इस वजह से महकमा ज़राअत की तौसीक़ के मुताबिक तमाम इलाके को क्लियर करवा लिया गया है। तमाम वक्फे वक्फे से जो है वो नई निकलने वाली टिड्डी दल के जो नई अफजाइश है उस पर भी काबू पाने के हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस ऑपरेशन में महकमा ज़राअत तौसीक़ के साथ साथ पाक अफवाज के जवान भी जो है वो शामिल हैं, जो इन महकमा ज़राअत तौसीक़ की मदद करें, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत तौसीक़ के मुताबिक 600 से स्प्रे किया जा चुका है इन इलाकों में, जबकि मज़ीद भी स्टॉक के अंदर वाफिर मिकदार में जो मौजूद है। महकमा ज़राअत तौसीक़ के मुताबिक 415 लीटर का स्टॉक जो है ताहाल ज़िले के अंदर मौजूद है, जिसके इस्तेमाल करके टिड्डी दल के ऊपर जो है काबू पाया जा सकेगा। इसी के साथ महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से थल के इलाकों में टनल बना के भी और टिड्डी दल की नई अफजाइश और अंडों से निकलने वाले नए बच्चों को जो है उसके तल्फ किया जा रहा है। इस वजह से जो है वो काश्तकारों की भी साथ मदद ली जा रही है, जबकि आगाही भी इस वजह से दी जा रही है कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए काश्तकार भी जो है महकमा ज़राअत तौसीक़ का साथ दें, ताकि इस टिड्डी दल को जो है वो अगली फसल के शुरू होने से कबल जो है इसको तल्फ करना मुमकिन किया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
थाना साहियावाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ मकामात से 7 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा। सीपी फैसलाबाद से चौधरी की हदायत पर फैसलाबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना साहियावाला पुलिस ने भी 7 मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन करते हुए 7 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मकदार में चर्स और शराब भी बरामद हुई है। ताहम पुलिस ने उन पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनको हवालात मुंतकिल कर दिया है, जहां उनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। ताहम पुलिस का इस पर कहना है कि इससे कबल भी यही मुलजमान मनशियात के मुख्तलिफ मुकदमात में उनको मतलूब रह चुके हैं और उन पर इससे कबल भी बेशतर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ताहम रिहा होकर वो दोबारा आ जाते थे और अब दोबारा पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ताहम हवालात में भी उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। मजीद पुलिस का यह भी कहना है कि तफ्तीश करते हुए उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। जराइम की ही बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में रवां साल के पहले 3 माह में चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 3 माह में गुज़श्ता साल के निस्बत 9 करोड़ रुपए मालियत की ज्यादा वारदातें हुई। फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह की निस्बत रवां साल वारदातों में 9 करोड़ रुपए मालियत का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डकैती, चोरी, राजनी, नकबजनी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में 40 करोड़ 80 लाख रुपए की वारदात रिकॉर्ड हुई, जबकि गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में तकरीबन 31 करोड़ 96 लाख रुपए की वारदात रिकॉर्ड हुई थी।